गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो आज का ब्लॉग बहुत ही सिंपल सा एक डेली रूटीन ब्लॉग है। आज मैं आप सबसे अपने सुबह से लेके शाम तक का रूटीन दिखाने वाली हूं और साथ ही आज मैंने ब्रेकफास्ट में बनाए हैं बहुत ही टेस्टी एंड ईजी अप्पे, जिसकी रेसिपी भी मैं शेयर करूंगी। और साथ के साथ आज के ब्लॉग में मैं अपनी न्यू वेट लॉस जर्नी कब से स्टार्ट करने वाली हूँ उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बात भी शेयर करने वाली हूँ, तो ब्लॉग को पूरा देखिएगा। तो जैसा कि मैं बताई कि आज मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट में सूजी के अप्पे, तो उसके साथ खाने वाली चटनी जो कि मैं अक्सर चने दाल और मूंगफली की चटनी पीसती हूँ, यहाँ वही भून रही हूँ। तो जिसके लिए मैं सरसों का तेल डाली हूँ कढ़ाई में, कुछ लहसुन की कलियां हैं, हरी मिर्च है और करी पत्ता है। करी पत्ता होता है तो मैं डाल देती हूँ, नहीं रहता है तो मैं उसे स्किप भी कर देती हूँ। और मूंगफली या चने दाल की बात करूँ तो वो लगभग मेरी सेम क्वांटिटी में होती है। वैसे तो अप्पे की रेसिपी मैं बहुत बार अपने ब्लॉग में दिखाई हूँ, लेकिन पिछले 1-2 दिन पहले के ब्लॉग में ना मेरी एक बहुत प्यारी सी व्यूवर्स ने मुझे रिक्वेस्ट करके बोला है कि प्लीज आप एक बार और डिटेल में बता दीजिए कि अप्पे में सूजी, दही या फिर बाकी चीज किस रेशियो में आप डालती हैं। तो देखिए डियर, ये आधा किलो का सूजी का पैकेट है। वैसे तो मैं सूजी को डब्बे में ही रखती हूँ, लेकिन आपको पूरा अच्छे से डिटेल देना था तो इसलिए मैं न्यू पैकेट यहाँ पे काट के आप लोगों को दिखा रही हूँ। आधा किलो का सूजी का पैकेट था, जिसमें आप लोग देख रहे होंगे मैं थोड़ी सी सूजी बचा ली हूँ। और ये दही ना 400 ग्राम की पाउच आती है। आजकल बरसात में ना दही जम नहीं रहा है, तो ज्यादातर मैं मार्केट से दही मंगवा रही हूँ इन दिनों। तो देखिए यहाँ पे मैं 400 ग्राम की पूरी दही के पाउच को इसमें डाली हूँ और उसके बाद मैं डाली हूँ नमक। मैं पिंक सॉल्ट यूज करती हूँ, आप नॉर्मल साधारण वाला नमक भी यूज कर सकते हैं। और दही और सूजी को अच्छे से मिलाना है, हाथों की सहायता से मिलाइएगा, स्पून से उतना अच्छे से नहीं मिल पाता है तो गांठ रह जाती है। यहाँ मैंने हाथ को अपने क्लीन रखा है, तो जिन्हें भी लगता होगा ना कि डायरेक्ट मैं हाथ डाल दी हूँ, तो ऐसा नहीं है। वैसे भी मैं किचन में खाना बनाती हूँ ना, तो जितने देर में बनाती हूँ उतना देर मुझे लगता है हर एक मिनट में मैं हाथ धोती हूँ, क्योंकि मुझे पोंछने की बीमारी है। सरफेस, प्लेटफॉर्म, गैस, ये सब मैं पोंछते रहती हूँ, तो जब मैं ये सब काम करती हूँ मैं हाथ धोती हूँ, इसलिए मेरा हाथ बहुत क्लीन है। और दही और सूजी को अच्छे से जब मैं फेंट रही थी तो मुझे कुछ गाढ़ा लग रहा था, तो थोड़ा थोड़ा मैं पानी भी डाल रही हूँ। कितना पानी डालूंगी पूरा मिलाकर वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे सूजी और दही अच्छे से मिला के ढक दी हूँ ताकि ये फूले। तो ये कप है ना, इस कप से 1 कप पानी मैं इसमें डाली हूँ, वही आप लोग को दिखा दी। उसी कप से ऐसे तो मैं अंदाज से डाली हूँ, मुझे अंदाज हो चुका है, लेकिन आप लोग को मतलब बिल्कुल अच्छे से रेसिपी देने के लिए बताई हूँ कि वो पूरा 1 कप मैं पानी उसमें यूज की थी। और यहाँ पे देखिए धीमी धीमी आंच पर मेरा चना दाल और मूंगफली अच्छे से भून गया था। तो अब मैं इसे निकाल दूंगी एक कटोरे में और पानी डाल दूंगी, ठंडा पानी, ताकि ये फूल भी जाए और थोड़ा ठंडा हो जाए। जब चना दाल और मूंगफली अच्छे से फूल जाएगी, ठंडा हो जाएगा, तो इसे मिक्सी में ग्राइंड करके इसकी चटनी तैयार कर लूंगी। तो चलिए, जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक कढ़ाई अभी गर्म थी, तो इसकी तड़का भी इसी टाइम पे लगा लेती हूँ। कढ़ाई आप लोग को थोड़ा सा ना गंदा जैसा लगा होगा, काला जैसा दिख रहा होगा। इसका कारण सिर्फ ये है कि मैं इसमें टमाटर की चटनी बनाई हूँ। मैं ब्रेकफास्ट में ना अप्पे के अलावा टमाटर की चटनी और सत्तू के पराठे की भी तैयारी की हूँ, तो उसकी रेसिपी मैं डिटेल में नहीं दी हूँ, ब्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और मैं आज का ब्लॉग बहुत छोटा रखना चाहती थी क्योंकि काम बहुत ढेर सारे हैं। मेरे हस्बैंड जी जा रहे हैं ऑफिशियल टूर से बाहर, अभी मतलब 12 बजे के करीब में उनकी गाड़ी है, तो वो अप्पे वगैरह उतना पसंद नहीं करते हैं, मैं आप लोग को बहुत बार बताई हूँ। तो उनके लिए मैंने टमाटर की चटनी और सत्तू के पराठे बनाने की तैयारी कर रखी थी। तो चटनी इसमें पहले से बना था इस कढ़ाई में, तो टमाटर की वजह से ना थोड़ा थोड़ा काला जैसा हो गया है। वो जब मेरी हाउस सफर आएगी, धोएगी, तो वो कढ़ाई साफ हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं अभी लगा रही हूँ तड़का अपनी चटनी में। तो सरसों का तेल डाली हूँ, काला सरसों डाली हूँ, उसके बाद डाली हूँ सूखी मिर्च, और उसके बाद जैसे कि बताई ना कि करी पत्ता होता है तो बिल्कुल मैं डालती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है, उससे टेस्ट बहुत उसका अच्छा आता है। तो बस इसमें थोड़ी सी डाल दूंगी करी पत्ता और बस ये तड़का रेडी हो जाएगा। चटनी पीसने के बाद इस तड़के को चटनी में डालना है और चटनी बिल्कुल रेडी हो जाएगी, बहुत ही टेस्टी लगती है। वैसे तो देखिए अप्पे ना बहुत तरीके से बनाया जाता है, बहुत लोग बहुत तरह की सब्जी मिलाते हैं, सूजी के अलावा भी बहुत सारे लोग बहुत कुछ मिलाते हैं, ओट्स वगैरह में मिलाया जाता है उसको और हेल्दी बनाने के लिए। लोग मूंग दाल के भी अप्पे बनाते हैं, और भी वैरायटीज डलती है अप्पे में, लेकिन मैं हमेशा से शुरू से ना सिर्फ और सिर्फ सूजी और दही को ही मिलाकर अप्पे बनाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं। अभी मेरा बेटा आया है छुट्टियों में, तो उसको भी अप्पे बहुत पसंद है, और भले वो बेंगलोर में रहता है, इडली डोसा बड़ा बहुत खाता है, लेकिन उसको मम्मी के हाथ की चीजें, या फिर जमशेदपुर में हम रहते हैं ना, तो यहाँ की चीजें बहुत अच्छी लगती है।
तो अप्पे वैसे भी ना उसको मिलता नहीं हॉस्टल में खाने के लिए, तो अप्पे के लिए ना मैं जब से वो आया है आई थिंक मैं 7-8 बार अप्पे बना दी होंगी। वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मैसेज नहीं आया था, और बहुत बार मैं दिखा चुकी हूँ अप्पे, लेकिन हाँ पिछले दिनों मैसेज आया था जैसा बताइए प्यारी सी व्यूवर्स का, तो उनके लिए मैं सोची ना कि चलो एक बार डिटेल रेसिपी बता दूं। तो यहाँ मेरी चटनी रेडी हो गई थी, सूजी भी अच्छे से फूल रहा है, तब तक चलिए हस्बैंड जी को फटाफट से बना के दे दूंगी, क्योंकि उनको थोड़ा सा ब्रेकफास्ट आज जल्दी करना है क्योंकि निकलना है। फिर वो बहुत ज्यादा मतलब होता है ना हैवी ब्रेकफास्ट करके तुरंत निकलना है, ट्रेन पर बैठ के थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है ना, तो उनको पहले बना के दे दूंगी। तो चटनी तो मेरी रेडी हो गई थी, साथ में सत्तू के स्टफिंग भी रेडी कर दी थी, आटा भी लगा दी थी, और यहाँ पे देखिए सत्तू के पराठे बन रहे हैं जो मैं टमाटर की चटनी के साथ, इसकी भी रेसिपी मैंने बहुत बार दी हूँ, इसलिए डिटेल में नहीं ब्लॉग बनाई हूँ। तो ये मेरे हस्बैंड जी का ब्रेकफास्ट है। 4 सत्तू के पराठे बनाई थी, बाकी के स्टफिंग और सत्तू का जो आटा वगैरह था ना वो सब मैं रख दी हूँ ताकि हमारा भी लंच हो जाए। तो यहाँ पे देखिए अब मैं बना रही हूँ आगे का प्रोसेस अप्पे का। तो अप्पे अच्छे से फूल गया था, तो 2 गाजर मैं ग्रेट करके डाली हूँ। जैसा कि बताई ना कि आप ढेर सारी सब्जियां डाल सकते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी सब्जियां भी डालते हैं, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ हमेशा से गाजर ही डालती हूँ, मेरे बच्चों को वही पसंद है। ठीक है, तो 2 गाजर को मैं ग्रेट करके डाली हूँ, साथ में डाली हूँ ब्लैक पेपर पाउडर मतलब काली मिर्च का पाउडर, साथ में डाली हूँ 1 चम्मच के करीब चाट मसाला और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, बस यही 3 मैं डालती हूँ। उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ इसमें नमक है और कोई भी चीज नहीं है। साथ के साथ मैं गैस पर अप्पे पैन में बैठा दी थी, इसमें मैं ऑयल ग्रीस कर रही हूँ, बस हल्का लगाना है, बहुत ज्यादा इसमें ऑयल लगता भी नहीं है। और बस गाजर के साथ जो मसाले में डाली हूँ, मतलब जो पाउडर में डाली हूँ, ब्लैक पेपर पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, इन सभी को अच्छे से मिलाना है। और बस थोड़ा सा ना अंदाज भर कि एक मतलब पोर्शन में, एक लॉट में कितना बन जाएगा उतना ही निकाल के एक दूसरे कटोरे में रखना है, क्योंकि उसमें डालना है खाने वाला सोडा। आप इनो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं इनो नहीं यूज करती हूँ। पहले मैं अप्पे इडली इस तरह की चीज बनाती थी ना, तो उसको फॉर्मेट करने के लिए इंस्टेंट वाली की बात कर रही हूँ, मैं डालती थी इनो, लेकिन जब से मेरा गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है ना, इनो मुझे लगता है ना कि और भारी कर देता है, एसिडिटी को और बढ़ा देता है, तो मैं खाने वाला सोडा ही यूज करती हूँ। तो अब ना मुझे बनाते बनाते इतना अंदाज हो गया है ना कि मैं उतना क्वांटिटी बाहर निकाल लेती हूँ जितना मेरा एक लॉट में बन जाए। जितना आपको फर्स्ट लॉट में बनाना है उतना ही में आपको खाने वाला सोडा या इनो यूज करना है। सभी में एक साथ मत डाल दीजिएगा, वरना फिर दूसरा तीसरा लॉट बिल्कुल बेकार हार्ड सा बनेगा। तो देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा उसी बैटर में से निकाल दी हूँ, खाने वाला सोडा डाली हूँ, हल्का सा पानी डाली हूँ ताकि वो जो खाने वाला सोडा है ना वो एक्टिवेट हो जाए। ठीक है, और हाथों से अच्छे से मिलाते हुए उसे अप्पे पैन में एक एक करके डालना है और फिर उसे ढक देना है। और थोड़े 5-7 मिनट के बाद ना उसे फिर ढक्कन को हटा के ऑयल ग्रीस करना है और फिर उसे पलट देना है और फिर थोड़ी देर के लिए ढक देना है। ऐसे उलट पलट कर आप अच्छे से अप्पे को पका लीजिएगा, पक जाएगा बहुत, मतलब मुझे लगता है ना कि एक लॉट के बनने में 10 से 11 मिनट मैक्सिमम लगता है और ये पक जाता है। देखिए मैं कटोरे में जितना डाली हूँ सारा अप्पे पैन में एक लॉट में बन गया। तो इतना ही अंदाज से डालिएगा, बहुत ज्यादा में सारे में अगर सोडा मिला दीजिएगा ना तो फिर सेकेंड लॉट वाला अच्छा नहीं बनता है। तो बस इसे ढकूंगी, उसके बाद 2 से 3 मिनट के बाद फिर से हटाऊंगी। तो देखिए यहाँ अप्पे थोड़े से फूल गए हैं, ऑयल की ग्रीसिंग करूंगी और पलट दूंगी और पलट के फिर ढक दूंगी, फिर 4-5 मिनट लगेगा और उसके बाद फिर दोनों साइड से ये पक जाएगा। तो हल्का सा आंच को बढ़ाकर, गैस के फ्लेम को हल्का सा बढ़ाकर थोड़ा हल्का सा लाल कर लेना है और उसके बाद चटनी रेडी ही है। पहले मैं दूंगी अपनी बेटी को ब्रेकफास्ट, क्योंकि आज मेरी बेटी की छुट्टी है। ये वेडनेसडे का ब्लॉग है, तो मेरी बेटी का ना आज छुट्टी था स्कूल में, तो उसके सर ना दिन में ही ट्यूशन बुला लिए हैं। तो अभी जस्ट ब्रेकफास्ट करके ना वो ट्यूशन निकलने वाली है, तो पहले उसे दूंगी, फिर अपनी ब्रेकफास्ट की थाली आप लोगों को दिखाऊंगी कि मेरा बेटा तो अभी सोया हुआ है, उसे उठाऊंगी बाद में। लेकिन चलिए पहले अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, उसके बाद आराम से अपने बेटे के लिए गर्मा गर्म अप्पे बनाऊंगी। आज ना ज्यादातर वीडियो में हाथ में ही मोबाइल लेके बनाती हूँ, ट्राइपॉड में लगाई नहीं हूँ, क्योंकि जैसे बताई ना हस्बैंड जी निकलने वाले हैं, थोड़ी देर में निकल जाएंगे 12 बजे के करीब में, और ब्रेकफास्ट करते करते 10 साढ़े 10 बज ही गया था मेरा। तो थोड़ा ना उनका बैग वगैरह रेडी करना था, 1-2 कपड़े में आयरन भी लगाना था। वैसे तो उनके आयरन करने वाले कपड़े सारे बाहर जाते हैं, लेकिन 1-2 कपड़े ना रह गए थे, नहीं दे पाए थे, तो वही 1-2 कपड़े में आयरन लगाना है, तो वो सब चीज करना था। तो वो थोड़ी हड़बड़ी थी सुबह सुबह, इसलिए ना ट्राइपॉड थोड़ा आज नहीं लगाई हूँ। इस टाइम पे ना मोबाइल मेरी बेटी ही पकड़ी है, वो उसको ब्रेकफास्ट में दे दी थी, तो साथ में वो भी बैठी हुई थी, तो बगल में मैं भी 1 लॉट का बनाई, तो पूरा तो नहीं लेकिन हाँ 7 पीस का अप्पे और थोड़ा सा चटनी मैं ले ली हूँ। बाकी के मैं रख दी हूँ क्योंकि मेरी हाउस हेल्पर भी थोड़ी देर में आ जाएगी ना, तो उसको भी मैं खिलाऊंगी और चाय दूंगी। और अब मैं आप लोगों से ना अपनी वेट लॉस जर्नी को लेकर थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ। आप लोग जानते हैं कि मैं काफी टाइम से अपने वेट लॉस पर ही काम कर रही हूँ, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मेरा रूटीन थोड़ा बिगड़ गया है। सावन में 3-4 ऑलरेडी सावन की पार्टीज हो गई है, फिर बेटा आया है, तो हम आए
आए दिन कोई ना काम से बाहर निकल गए हैं, तो वहां भी मैं कुछ खा ही लेती हूँ। घर में बहुत सारे कुछ चीज बन रहे हैं, आइटम बन रहे हैं बेटे के आने की वजह से, तो बाकी सभी चीजों की वजह से ना मेरी डाइट और एक्सरसाइज दोनों ही थोड़ी सी ऑफ ट्रैक पर हो गई है। ऐसा लग रहा है ना कि बस मैं खा ही रही हूँ। तो ऑनेस्टली कहूँ तो अब मुझे खुद भी ये बात महसूस हो रही है कि मुझे अब एक प्रॉपर फ्रेश स्टार्ट करने की जरूरत है। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि बहुत जल्द मैं अपनी वेट लॉस जर्नी को एक फ्रेश स्टार्ट देने वाली हूँ। हस्बैंड जी का बैग पैक हो गया था और फ्राइडे के दिन है राखी, और हस्बैंड जी आएंगे सैटरडे को शाम को। तो उनकी बहनों ने राखी भेजा है, 2 बहन है, एक्चुअली दीदी हैं, दोनों बहनें उनकी बड़ी बहन है, तो उन दोनों ने राखी भेजा था पोस्ट के द्वारा, तो वही राखी मैं उनके बैग में डाल दी हूँ। अच्छा, यहाँ ना मुझे एक छोटी सी बात और शेयर करनी है। पिछले ब्लॉग में मैंने आप लोगों को अपना एक बैंगल बॉक्स दिखाया था जो कि मैं फ्लिपकार्ट से मंगवाई हूँ। तो एक मेरी बहुत प्यारी सी व्यूअर ने मुझसे पूछा था कि ये कैसा है, मतलब बैंगल बॉक्स का रिव्यू दीजिए, पूछ रही थी कि कैसा है, अच्छा है कि नहीं, क्योंकि उन्हें भी ऑर्डर करना है। तो मैं सोची कि चलो यहाँ दिखा दूं। तो चूड़ियाँ अच्छे से भर दी है, मेरी बेटी ही सब कुछ की एक दिन पहले। तो डियर देखिए, ये जो बैंगल बॉक्स है ना, अगर मैं पर्सनली बोलूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जिस पर्पज से मैंने लिया था ना, उसके लिए काफी यूजफुल है। तो आपने बताया था कि आप अच्छे से रिव्यू दीजिएगा, मतलब उसके जो स्टिक्स है अंदर वाले वो सही है कि नहीं, तो यहाँ मैं वही दिखा रही हूँ। तो देखिए स्टिक्स ना बहुत अच्छे हैं, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो बहुत अच्छा है। बस उसमें ना 2 सांचे बने हुए हैं स्टिक्स के दोनों तरफ, और बैंगल बॉक्स का जो डब्बा है उसमें भी सांचे बने हुए हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे आई थिंक अच्छे से। बस उस पे ना फंसा देना है उन सांचों में ना, जो स्टिक्स है उसमें भी सांचे हैं, मैं आप लोग को दिखाई, और यहाँ पे एक सांचा बना हुआ है डब्बे के अंदर भी। बस उसमें ना बस इस तरह से रख देना है और कुछ नहीं करना है। क्वालिटी की बात करूं तो क्वालिटी वाइज ये बहुत ही अच्छी है। इसकी तारीफ में बस मैं यही बोलूंगी कि अभी मुझे और 2 बॉक्स मंगवाने हैं, क्योंकि कुछ डब्बे में अभी चूड़ियां बाकी रह गई है, तो इसलिए मैं ना और 2 बॉक्स मंगवाऊंगी ना, तो सफिशिएंट मेरे लिए हो जाएगा। तो बस इतना है, अगर अच्छा है तभी तो मैं और 2 बॉक्स मंगवाने के बारे में बोल रही हूँ। तो बहुत अच्छा है। मैं 2-2 बार आप लोग को देखिए चूड़ियां हटा के, मुझे लगा ना कि चूड़ियां एक बार हटा के भी आपको दिखाना चाहिए। तो देखिए मैं यहाँ चूड़ियां हटा दी और हटा के आप लोग को दिखा रही हूँ कि देखिए इस तरह से स्टिक्स को ना सांचे में फंसा देना है, बस ये लग गया और कुछ नहीं इसमें करना है। क्वालिटी बहुत अच्छी है, और जैसा कि बताई कि जो मैंने पर्पस से लिया है वो पर्पस फुलफिल हो रहा है। तो पर्पस क्या है, चूड़ी के जो डिब्बे आते हैं ना, जो कूट वाले डब्बे आते हैं, उसमें चूड़ी जब रहती थी ना मेरी इससे पहले, तो हर डब्बों को हटाकर मुझे चूड़ी का कलर सेलेक्ट करना पड़ता था। जैसे मान लीजिए मैं रेड रंग की साड़ी पहन रही हूँ, अब मुझे चाहिए रेड वाली चूड़ियां, तो सारे डब्बे को ओपन कर करके मुझे देखना पड़ता था कि किसमें मैं रेड चूड़ियां रखी हूँ और कितने डब्बों में रेड चूड़ियां हैं। इस तरह से मुझे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता था, और डब्बे जो कूट वाले जो चूड़ी के डब्बे होते हैं ना, बहुत दिन चलते भी नहीं है, वो फट जाते हैं। तो यही मेरा पर्पस था, ये पर्पस मेरा फुलफिल हो रहा है। आप लोग देख रहे होंगे चूड़ियां अच्छी से दिख रही है। इस तरह के डब्बे देखिए, इस डब्बे को ना मुझे हटाना है, कुछ डब्बे पे और बचे हैं, इसलिए मैं 2 बॉक्स और मंगवाऊंगी। तो एक बॉक्स में मैं कांच वाली चूड़ियां रखी हूँ और एक बॉक्स में मैं मेटल वाली चूड़ी रखी हूँ। तो हाँ, अगर मैं अपनी रिव्यू की बात करूं तो ये बैंगल बॉक्स मेरे को वर्थ इट लगा इसकी प्राइस के अकॉर्डिंग। तो ब्रेकफास्ट करने के करीब 1 घंटे के बाद ना मैं चाय बनाई थी, हस्बैंड जी को भी चाय दी थी और अपने भी चाय पी थी। उसके बाद आप लोग को चूड़ी का बैंगल बॉक्स का वीडियो शूट कर दी जब वो निकल गए थे। और अभी इस टाइम पे मैं ले रही हूँ अपना गुआवा। तो चूंकि लंच हमारी एकदम प्रिपेयर है, सत्तू के पराठे की स्टफिंग भी रेडी थी, आटा भी रेडी था, चटनी भी रेडी थी। तो बस चलिए आप लोग को अपनी लंच की थाली दिखाती हूँ। तो 2 सत्तू के पराठे साथ में खीरा और टमाटर की चटनी के साथ, ये है मेरी लंच की थाली। पराठों को ना मैं ऑयल लगा के मतलब तवे पे नहीं बनाई हूँ, बस उसे सेक ली हूँ और थोड़ा सा घी लगा ली हूँ, और यही लंच मैं अपने दोनों बच्चों को भी कराने वाली हूँ। तो ये है मेरी आज की लंच थाली। तो चलिए अब मैं अपनी वेट लॉस जर्नी अपडेट को कंटिन्यू करती हूँ। तो जैसा कि मैं आप लोग को बताई कि मैं बहुत जल्द अपनी न्यू वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करने वाली हूँ। तो वो जर्नी स्टार्ट होने वाली है 1 सितंबर से, मतलब 1 सितंबर से मैं अपनी वेट लॉस जर्नी न्यू स्टार्टअप करने वाली हूँ। एक और ब्लॉग आएगा आप लोग को, रक्षाबंधन ब्लॉग, क्योंकि रक्षाबंधन है फ्राइडे के दिन, तो उसका एक ब्लॉग आएगा। और उसके बाद जो ब्लॉग आएगा ना, वो वेट लॉस जर्नी से रिलेटेड होगी। इस बार का जो मेरा न्यू वेट लॉस जर्नी होगा ना, वो कोई चैलेंज नहीं होगा, बल्कि एक प्रॉपर जर्नी की तरह मैं इसे करूंगी और आप लोगों के साथ अपनी एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। तो नेक्स्ट वीक में अपनी न्यू वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करने के पहले आप सभी को सभी चीजों की अपडेट, इवन मेरा वेट अपडेट भी, अभी मेरा वेट क्या है, वो सब अपडेट मैं इससे रिलेटेड, मतलब वेट लॉस जर्नी से रिलेटेड सारे अपडेट मैं आप लोग को नेक्स्ट वीक में जरूर शेयर करूंगी। लंच करने के बाद मैं थोड़ी देर आराम कर ली थी। उसके बाद शाम के समय 4 बजे करीब मैं अपने बच्चों को लेकर निकल गई थी मार्केट। मेरे बेटा को ना लैपटॉप का एक बैग लेना था, उसी के लिए। ज्यादा बड़ा काम नहीं था, लेकिन हाँ, इतनी बारिश में हम घिर गए। देख रहे होंगे कितनी तेज बारिश है,
तो आगे ब्लॉग में नहीं बना पाई हूँ डियर, बारिश बहुत तेज थी। हमने वहाँ पाव भाजी खाया और उसके बाद 1 से 1.5 घंटा में हम घर वापस आ गए। तो मेरा डिनर में पाव भाजी था, मेरे बेटे को पाव भाजी बहुत पसंद है, तो मैं उसे जबरदस्ती लेके गई थी। ऐसा कोई जरूरी काम नहीं था, बस उसे एक लैपटॉप बैग लेना था। तो चलिए डियर, इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं अंत करती हूँ। ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप भी मेरी आने वाली न्यू वेट लॉस जर्नी में मेरे साथ रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट से मुझे अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।